नामा नामाति कृपणस्य च। धर्मशास्त्री नियम है कि अपने गुरुजनों का नाम जो है बहुवचनांत प्रयोग करना चाहिए, लेकिन कभी हम नहीं कर पाए तो श्री शब्द का प्रयोग हम कर लेते। तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारा उपक्रम है कि श्री क्या है, तो उसका शास्त्रीय विधान तो हम देख ही लिए, वैदिक विधान। कि हमारे यहाँ श्री सूक्त ही इसलिए प्रसिद्ध है, इसका संबंध ही श्री से है ना। सुष्ठु उक्तम श्री सूक्तम इत्यर्थः, अर्थात अच्छी तरह जिसके बारे में बताया जाए, ये वैदिक ऋचाएं हैं, वह श्री को बताता है। तो हमारे यहाँ जो श्री शब्द है वैदिक भी है, पौराणिक भी है और व्यवहारिक भी है। आचार्य जी, अब ये श्री सूक्त श्री की सूक्तम, महिमा की बात आई, श्री तो सूक्तम जो महिमा देवी के लिए लक्ष्मी 15 सूक्त, वो प्रायः है जब तो श्री ठीक, सूक्त कहते हैं तो लक्ष्मी सूक्त अभी की उसमें आवश्यकता मंत्र नहीं है होती, उसके सरस्वती तदंतर्गत है। जैसे श्लोक है, हम लेखनी लेकिन है, पेन उसमें है, 15 तो श्लोक जब का ही पेन लेते हैं महत्व तो ज्यादा पेन है के ना। अंतर्गत ढक्कन भी आता है, बोलने की जरूरत नहीं आती। ठीक वैसे ही किसी भी स्तोत्र और मंत्र इत्यादि के साथ 15 श्लोक की उसका महात्म्य भी होता है। तो मैं समझता हूं कल हम लोगों ने इसका आनंद लिया। आज हम किसी दूसरे सूक्त अथर्व माने, चूंकि देवी पूजा पाठ विधान है, उसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे विषय में प्रवेश लेते हैं। दूसरा विषय यह है कि जब देवी पूजन की बात आती है, नवचंडी हो, लक्ष्य चंडी हो, आयुध चंडी हो, इसकी बात आती है, तो स्वतः दुर्गा सप्तशती का नाम हमारे सामने आता है। दुर्गा सप्तशती क्या है, विगत व्याख्यानों से आप लोग समझ ही गए होंगे, इसकी पाठ की विधि भी आप समझ गए होंगे। यह भारतीय मनीषा का अत्यंत चमत्कारिक ग्रंथ है और चमत्कारिक ये प्रयोग है। इससे जो है माना जाता कि नवरात्र में प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति संचय के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए। इस इसके जैसा गवर्नमेंट का जो ग्रंथ प्रोटोकॉल है है ना, नारी शक्ति के लिए ये सरकारी संस्था है और ना, भक्ति तंत्र के तो लिए गवर्नमेंट का ऐसा प्रोटोकॉल ग्रंथ क्यों नहीं आ रही मिलता है। है? इसकी कुछ विधियां हैं। इसकी विधियां, अब चूंकि तंत्र की जब बात आती है तो तंत्र में हमारे सात्विक तंत्र भी, और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। अर्थात कोई भी जो कार्य करें, खासकर ऐसे कार्य करें जिसका प्रवृत्ति मार्ग से संबंध हो। प्रवृत्ति मार्ग यानी करो, मनुष्य कहीं ना कहीं जो है मोक्ष, 800 मोक्ष तो करोड़ एक के बाद अंतिम उपाय होता है, और सबसे पहले मोक्ष में समझ सबकी मतलब प्रवृत्ति इतनी जल्दी होती भी नहीं है। और वेद जैसे किसी बच्चे से हम बोले, का कोई पता छोटा सा कि बच्चा है, कोई बालक है, जो है शिशु है, भाग है। उसे भूख लगी सबसे है पहले तो हमें और उसे मुसलमानों की भूख नौकरी लगी माने अबोध है, तो उसको हम स्वर्ण दे दें, ये हीरा दे देखिए, दें, रुपए दे ये दें, ज्यादा है। उसका वो प्रयोग करना नहीं आप जानता। उसके लिए वो सब तुच्छ है। उसे भूख लगी तो सीधे उसको सद्यः भोजन की भैया, सामग्री दे दे जो उसे खाना है। ठीक वैसे ही हम लोग अभी साधना पथ में बहुत ही छोटे हैं, तो मोक्ष मार्ग को समझना अत्यंत दुरूह है, दुष्कर है। बोलते हैं लेकिन एक अवस्था के बाद उसे समझा जाता है। तो नियम क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अन्वय सबसे हो रहा है, तो अर्थ योर्थ सूची शैव सूची, धर्म के साथ हम अर्थ का उपार्जन करें, धर्म के साथ हम कामनाओं की प्राप्ति करें, फिर उसके बाद मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। ये सब बातें तो दुर्गा सप्तशती के पाठ से माना जाता है धर्म, अर्थ और काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। और इतना बड़ा यह तंत्र है तो इसकी विधियां भी सुनिश्चित है। इसकी सामान्य विधि जैसा कि बताए होंगे आचार्य जी कि अर्गला कवच कीलक अथवा कवच कीलक अर्गला दोनों पद्धति, ये
और पूरा उसके बाद नवारण मंत्र का जप, नवारण मंत्र के जप के बाद दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ, अंतिम में रहस्य त्रय, तदुपरांत शारदा और ब्राह्मी क्षमापन तीर्थों अपराध स्तोत्रम, और प्राकृत कल से शुरू अपराध हुई है, उसमें क्षमापन ज्यादा जैनों स्तोत्रम, का है। और यदि समय बचे तो सिद्ध कुंजिका, इसके पूर्व एक जैन और पुनर्नवारण मंत्र। तीनों का ये सीखने कुछ के बाद विधियां, न्यूनतम विधि जिसको करना तीनों का चाहिए। पैटर्न मुझे किंतु देखना है किससे ऐसा भी क्या कहा है। गया है कि यदि आप भक्ति भाव के साथ करते हैं तो किसी भी एक पाठ का पाठ करें, चतुर्थ अध्याय का पाठ करें, अथवा उतना भी समय ना मिले तो दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। दिव्य अथर्व शीर्ष क्या है? यह अथर्व वेद में पठित, अथर्व वेद में पठित यह अथर्व शीर्ष है। और कहा जाता है कि अर्गला कवच कीलक के बाद हमें रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए, वह वेदोक्त भी है, तंत्रोक्त भी है। उसके बाद यह अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। इसका वैसे तो नहीं, लेकिन जहां पर जिन ग्रंथों में पाठ मिलता है कि तदंगत्वेन इसका भी पाठ किया जाता है, तदंगत्वेन उसके अंग का, मुख्य अंग तो वो पूर्व का जो अर्गला कवच कीलक, रहस्यत्रय, और ये जिसमें दोनों आगे और पीछे दोनों में मंत्र का, नवारण मंत्र का जप करना चाहिए। संभव ना हो तो अथर्व शीर्ष के प्रत्येक अध्याय का प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं, उससे भी कोई नुकसान नहीं, लेकिन वो भक्ति के लिए, देवी के महात्म्य के लिए। महात्म्य में भी कहा गया है, तीन महात्म्य है, प्रथम, मध्यम और अवर तृतीय। अधम उसको नहीं कहा जाता, प्रथम तो मध्यम और अवर मध्य तृतीयम, तीन प्रकार का चरित्र है, महात्म्य है। तो चरितार्धम ना पटेत ऐसा आया है, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ये एक है। फिर उसके बाद एक उसके बाद प्रथम, हाँ, यहाँ पर एक है, चतुर्थ अध्याय का पाठ करने मात्र से जब संभव न हो तो मात्र चतुर्थ अध्याय का पाठ करें। फिर जो है मध्यम पाठ है, उसके बाद अवर पाठ है, महापाठ भी उसके कहा जाता है। इस तरह तीन चरित्र माना गया है इसमें, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इन पक्षों का उद्घाटन रहस्य त्रय में किया गया है। ये वास्तव में रहस्य वाली बात है, इसे समझना भी जो है जरूरी है, और समय निकाल के समझना भी चाहिए, पढ़ना चाहिए। हम जिसका पाठ करते हैं, हम जिसका अध्ययन करते हैं, उससे भली भांति परिचित हों, यह हमारा कर्तव्य है। इसीलिए पद्धतियां हैं। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती प्राचीन काल से चला आ रहा है। करपात्र स्वामी जी लोग भी इसका पाठ करते थे। इस पाठ का महात्म इतना है कि जितना ये उत्तर भारत में चल रहा है, उतना ही दक्षिण भारत में चल रहा है। कलौ चंडी विनायक ऐसा पाठ भी आता है। कलयुग में चंडी और विनायक अर्थात देवी पाठ का और विनायक पाठ का महात्म ज्यादा है, देखा भी जाता है इष्ट सिद्धि के लिए। हम लोग कल भी बात हो आज रही हम थी श्री का दिव्य अथर्व शीर्ष इसका चैनल अर्थानुसंधान करेंगे। तो कल उसमें वैसे तो नेतागिरी हमारा का एक उपक्रम ये था, ये प्रोग्राम है है, उसमें कि दुर्गा डिस्कशन हो रहा सप्तशती था पाठ का कि अगर ये कोर्ट बंद कर देंगी है, शुरू कि हुआ हैदराबाद का अनुवाचन जो है डॉक्टर का रेप क्रमशः हुआ ऐसा था, हो उसके बाद कि पुलिस ने कार्रवाई शुद्ध करी, पाठ आप लोग सीख लोगों सकें गोली मार दी, उसके और बाद आचार्य शुद्ध पाठ जो सिखाएं। विकास दुबे की गाड़ी ऐसा पलट हुआ गई, भी है। मोटरसाइकिल पलट कल गई, मैं बताया था, हो गया। शतमावर्तितो ग्रंथः लेकिन स्वयं अगर अर्थम इससे ये प्रयच्छति, है इलाहाबाद अर्थात में प्रयागराज ग्रंथ को में 100 बार यदि रेलवे पढ़ा लाइन जाए, के इस कोई बार भी हिस्से ग्रंथ में को यदि थोड़ा 100 बार पढ़ा जाए, तो मुस्लिम हृदय से इलाके वह में अपना अर्थ एक स्वयं प्रदान करने लगता है। नाराजगी वाली खामोशी है इस जगह और पर से यहाँ पे खुश होने वाले उत्साह है। अब ये जो ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, ये क्या है, कैसा है, क्यों पढ़ें, ये एक अलग विवेचन है। लेकिन अथर्व शीर्ष की महिमा का वर्णन बहुत ज्यादा किया गया है अथर्व वेद में। तो आज हम अथर्व शीर्ष के बारे में जानते हैं। आप लोगों ने में
लगभग सबने पाठ किया ही होगा धर्मशीर्ष का, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि जिस तल्लीनता के साथ आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि वह जो है आप लोगों के लिए एक सेकंड लाभदायक लेकिन है। मुझे तो अभी आज की डेट में जब लगता है कि ये जो पागलपना जो इन्होंने शुरू कर रखा है, ये मेरे ख्याल से जो श्री राम के समय जो असुरों का जो आतंक था, जो यज्ञ में हड्डियां डाल देते थे, वो जो उस समय जो आतंक था उसके समय अभी दिखा है। जी, क्योंकि इतना तो दुर्योधन भी नहीं करता होगा, क्योंकि दुर्योधन को केवल अपना सर्वे राज्य देव स्थापित, लेकिन ओम। वो जो एक पागलपन बात और और अभी है, का जो पागलपन है हम वो देवी पाठ जब भी तो शुरू अभी करते नहीं हैं है। तो कुछ शब्द है जिनका प्रयोग नहीं किया जाता इसमें। वध अध्याय इति ऐसा लिखा हुआ है, ये शब्द का पाठ नहीं करना चाहिए और उच्चारण नहीं करना चाहिए, अभ्यंतर उच्चारण चल जाता है। और देवी पाठ का की दूसरी विधि इसका वाचिक पाठ का महात्म्य है। एक मानसिक पाठ होता है, उपांशु पाठ होता है, वाचिक पाठ होता है। तो देवी पाठ का महात्म्य वाचिक पाठ में ज्यादा, अर्थात जब हम बोलें तो वातावरण में गुंजायमान हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम माइक लगा करके बोलें। आज एक परंपरा शुरू हो गई है कि हम माइक लगाते हैं, किसी भी स्थिति में बोलने लगते हैं। और दूसरी परंपरा है कि हम कैसेट लगा देते हैं और लोग सुनते हैं। तो ये इतने पवित्र पाठ है कि कोई अपवित्रावस्था में हो उसको भी सुनना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। इसीलिए वाचिक पाठ का महात्म्य आपके घर के वातावरण को सुधारने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम माइक लगाएं और माइक लगाकर अनावश्यक, ऐसा कहा भी गया है कि आवश्यकता अनुसार वस्तु प्रदान किया जाता है। यदि प्रयोजन ना हो तो ऐसी वस्तु भगवान भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भगवत गीता में कहे हैं कि इदम ना शुश्रूषवे इदम इदम ना च अशुश्रूषवे वाच्यम। यह जो गीता है अथवा ये भारतीय ग्रंथ है, जो सुनना नहीं चाहता उसके सामने कभी नहीं व्यक्त करना चाहिए, ये उन्होंने कहा। तो ठीक वैसे ही ये भी ग्रंथ है कि जो जिसकी आसक्ति ना हो, जिसकी भक्ति और अनुरक्ति ना हो, अथवा जिसकी जिज्ञासा ना हो, तो उन्हें यह जबरदस्ती ग्रंथ नहीं प्रदान करना चाहिए, श्रवण उन्हें नहीं कराना चाहिए। वह उन्हें कराना चाहिए जिनके निमित्त किया जा रहा है। तो पवित्रता का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसमें बहुत विचार किया जाता है। सर्वे वै देवा देवीम उपतस्थु काशी त्वम महादेवी थी। आचार्य जी फिर यहाँ पे रमन सभी त्रिवेदी जैसे लोग देवता, जितने भी देवता हैं, अलग अलग परिस्थितियों में देवी के पास पहुंचे और बोलते हैं कि त्वम काशी, हे देवी आप कौन हो। सा ब्रवीत, तब देवी अपने स्वरूप को बताती हैं कि अहम ब्रह्म स्वरूपणी, मैं ब्रह्म स्वरूपणी हूं। एक बात याद रखें, प्रायः लोगों में भ्रम हो जाता है ब्रह्मा और ब्रह्म, पर ब्रह्म, इन दोनों में अंतर है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन अलग देवता, त्रिदेव इनको कहा जाता है। किंतु जब परब्रह्म की बात आती है तो सांख्य शास्त्र के अनुसार अथवा वेदांतादि के अनुसार वह, और या तंत्र के अनुसार परा बिंदु रूपिणी, वह ऐसा है, बिंदु रूपी है, रूपिणी शक्ति है जैसे कोई नहीं जानता। इसीलिए परब्रह्म शब्द नपुंसकलिंग है, ना उसका स्वरूप है, अर्थात निर्गुण है, ज्ञानातीत है, और तो उसके लिए कहा है निर्विकल्पक है। और कहा जाता है कि प्रयोग किया गया है कि वाणी के द्वारा उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता। तो ये वो अगर आपके ब्रह्म है। तो न और स्त्रियो न संढो न पुमान जंतु। दिया है गजेंद्र ने तो आप एक गजेंद्र ने जब स्थिति किया मैं किसे बुला रहा हूं, तो बोले कि मैं अब विष्णु को नहीं बुला रहा हूं, मैं अब रुद्र और ब्रह्मा को नहीं बुला रहा हूं। तो किसे बुला, न स्त्रियो न संढो न पुमान जंतु, जो न स्त्री है
न पुरुष है, न पुंसक है, न जंतु है, न जल है, न स्थावर है। इससे जो अतिरिक्त है, जो समस्त शक्ति में, परमाणु में और दैनिक त्रिश्रणुक में तो ही परमाणु में भी जो व्याप्त है, उस शक्ति का मैं आवाहन कर रहा हूं। तो वही शक्ति है अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूं। मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, मुझसे ही यह प्रकृति और पुरुष, जिसमें चैतन्य हम जिसे समझते हैं, उसका जन्म हुआ। अरे मैं ही शून्यम चा शून्यं च, मैं शून्य भी हूं और अशून्य भी हूं। अहम आनंदा अनानंदऊ, यदि आदमी आनंद की प्राप्ति करता तो वह भी मैं हूं, और अनानंद अर्थात आनंद से राहित्य जहां है वह भी मैं हूं। आनंद का राहित्य जहां। अहम विज्ञाना विज्ञाने, मैं विज्ञान भी हूं और अविज्ञान भी हूं। अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये, मैं ब्रह्म भी हूं और अब्रह्म भी हूं। अहम पंचभूतानि अपंचभूतानि, मैं पंच महाभूत भी हूं और पंच महाभूत से जो अतिरिक्त है अपंच पंच तन्मात्राएं इत्यादि भी मैं ही हूं। अहम अखिलम जगत, इसका मतलब क्या शेष बचता? कुछ भी शेष नहीं बचता। जो भी है वह मैं हूं। वेदो हम अवेदो हम, मैं ज्ञान भी हूं, वेद का मतलब ज्ञान, और अवेदो हम, मैं अज्ञान भी हूं। विद्या हम अविद्या हम, मैं जानने योग्य भी हूं और नहीं जानने योग्य भी हूं। अजाना हम जाना हम, जो वस्तु आप ज्ञात है वह भी मैं हूं, जो अज्ञात है वह भी मैं हूं। अधश्चोर्दम च तिर्यक च हम, अधः नीचे, पांव के नीचे जो भी चीजें आती हैं, जो भी लोग आते हैं वह मैं हूं। तो आपके सिर के ऊपर जो भी लोग और जो भी अवस्थाएं आती वह भी मैं हूं। तिर्यक चाहम, इसके अलावा आप चारों तरफ यदि देखें, है ना, तिर्यक मतलब तिरछा होता है, दाएं बाएं, वह भी मैं हूं। अहम रुद्रेभिर वसुभिश्चरामी, तृतीयांत पद का प्रयोग है। मैं रुद्र के द्वारा और वसुओं के द्वारा क्या करती हूं? संचार करती हूं। अहम आदित्य ऋतु विश्व देवैहि, यहाँ आदित्य शब्द का बहुवचनांत प्रयोग किया गया है। तो आदित्य का मतलब यदि हम सूर्य लेते हैं तो द्वादश सूर्य के रूप में उन्हें हम विभक्त करते हैं, अर्थात वही सूर्य द्वादश राशियों में जाके द्वादश स्वरूप धारण करता है। तो मैं आदित्य ही, हम आदित्य ही, मैं आदित्य के द्वारा अथवा विश्वदेव ही, विश्वदेव के द्वारा क्या करती हूं? चरामी, संचरण करती हूं। अहम मित्रावरणा बुभौ विभर्मी, मैं मित्र और मित्रावरुण, ये द्विवचनांत प्रयोग है, इसके द्वारा मैं जगत का भरण पोषण करती हूँ। मित्र शब्द यहाँ सूर्य का भी वाचक है। सूर्य अपनी रश्मियों से वनस्पतियों को रस प्रदान करता है। तो वह रस आता कहाँ से है? माने रस में स्वाद प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है, वह रस वरुण के माध्यम से आता है। अहम इंद्राग्नि, अहम अश्विना बुभौ, मैं इंद्र और अग्नि, इंद्र का तात्पर्य है राजा, तो यहाँ अथवा ये इंद्र, मैं इंद्र और अग्नि दोनों स्वरूपिणी हूँ। और अहम अश्विना बुभौ, मैं अश्विनौ ये युगल देवता माने जाते हैं, कुमार और अश्विन, तो मैं ये जो है वैद्य माने जाते हैं, तो मैं वह भी हूँ। अहम सोमम त्वष्टारम पूषणम भगम ददामी, भाई ऐसा नहीं है, मैं सोम, सोम का मतलब चंद्रमा, त्वष्टा, पूषा और भग, ये चार देवता हैं, इन्हें मैं धारण करती हूँ। त्रैलोक्यम अहम विष्णु उरुक्रमम ब्रह्मांड उत प्रजापतिम दधामी, विष्णु को ही उरुक्रम, त्रिविक्रम और वामन, जब वो अत्यंत छोटे होते हैं तब उन्हें वामन कहते हैं, और जब अत्यंत पराक्रमी होते हैं तो उरुक्रम अथवा त्रिविक्रम कहा जाता है। अर्थात तीनों लोक को जो पादक्षेप से घात लेते हैं, ऐसा विष्णु, ऐसे विष्णु मैं हूं। तो उसके अलावा ब्रह्मांडमुत प्रजापतिम दधामी, और तो और ब्रह्मदेव जिसे हम कहते हैं प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ, वह उससे अतिरिक्त नहीं है। इसके अलावा
अहम दधामी द्रविणम हविष्मते सुप्राप्ये यजमानाय सुनमते। इतना ही नहीं, अहम दधामी द्रविणम, मैं जो है द्रविण सोमरस, वो सोमरस ने एक याग विशेष, याग में उपयोग करने वाली औषधि है, वल्लरी है, तो उसका रस माने यजमान के लिए, अथवा जो द्रविण दान करते हैं, हम धन दान करते हैं, भाव प्रदान करते हैं जिसमें अग्नि में, तो वह भी यजमान के लिए मैं ही धारण करती हूँ और प्रदान करती हूँ। अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम। इतना ही नहीं, मैं अपने उपासकों को धन प्रदान अमर करती जी, हूँ। अमर जी, अमर जी, और बोलते आपसे हैं आत्मस्वरूप, मैं मैं सरकारी को आकाश का निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप तो है ही, और मैं हमेशा सद्बुद्धि और सद्वृत्ति प्रदान करती हूँ। इतना ही नहीं, यह दैवी संपत्ति जो होता है जिसके द्वारा आपको प्राप्त तो होती है, वह भी मैं प्रदान करती हूँ। अहम सुबे पितरमस्य मूर्धन मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे। आप इतना इतना नहीं, मैं यजन करने योग्य हूँ। ये जितना भी आप देख रहे हो उसका सबका कारण भी मैं ही हूँ। समुद्र में ये जो जल दिख रहा है, तो जल में जो आपको साहित्य निकल दिख रहा है, जो भी उसमें धाराएं दिख रही हैं, वह भी मैं हूँ। यम वेद सा देवीम संपदम आपनोति। जो ये समझ जाता है कि चराचर जगत में दैवी संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो भी है वह मुझ में है और मेरे द्वारा हो रहा है। तो अब आपको ना तो भय की प्राप्ति, भय किससे होता है? प्राय हम भय उससे, अज्ञात वस्तु से हम भयभीत होते हैं। ये एक मनोविकृति है। हमें भय है, किस चीज का भय है? चोरी ना हो जाए, तो ये अज्ञात है, हो ना जाए, हमारी मृत्यु ना जाए, हमारी दुर्घटना ना हो जाए, भूत ना आ जाए, प्रेत ना आ जाए, ये सब अज्ञात है। तो जब देवी बोलती हुए अज्ञात वस्तु भी मैं ही हूं, तो अब आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो देवी के जो उपासक होते हैं, अथा अथर्व शीर्ष के जो पाठक होते हैं, वह भयभीत नहीं होते। और ये अनेकादि आचार्यों के द्वारा कहा भी गया है। इसलिए देखा जाता है कि आश्रमों में देखा गया है, आजकल ये पद्धतियां बहुत दुर्लभ हो गई हैं, देखने को नहीं मिलती हैं। फिर भी आप लोग अनुभवी कहीं ना कहीं देखे होंगे कि जंगल में, प्रायः जंगलों में जो नर्मदा परिक्रमा जब करते हैं, तो बहुत सारे संत ऋषि तप महात्मा ये सब दिखते हैं। और वो उस वहां ऐसी जगह दिखते हैं, ना दूर दूर तक कोई संसाधन होता, ना दूर दूर तक भोजन की व्यवस्था होती, ना दूर दूर तक उजेला होता, केवल सूर्य के प्रकाश से ही अपना कार्य का जो है निस्तार करते हैं वो। फिर भी ना तो वो भयभीत होते, वन्य पशु होने के बावजूद भी, ये सब देखा गया है। फिर कैसे? तो वो यही सब आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक लाभ है जो उन्हें निर्भय करता है। अब देवता बोलते हैं ते देवा अब्रुवन। मैं जैसा कि आपको बताया कि हमारे जितने भी ग्रंथ है जिज्ञासा पर आधारित है, वन वे नहीं है, एक तरफा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं और सब सुन रहे हैं। जितना एक वक्ता बोलता है उतना श्रोता भी बोलते हैं। यह श्रोता अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं, तब कहीं जाके वक्ता बोलने का साहस रख पाता है। अर्थात एक वक्ता, उस वक्ता से कई ज्यादा सुबुद्ध श्रोता होते हैं, क्योंकि श्रोता चाहते हैं तब वक्ता बोलता है, वक्ता चाहता है इसलिए श्रोता सुनते हैं, ऐसी बात नहीं। अपनी पद्धति भारत में क्या समाज में भी वक्ता वही बोलेगा जो श्रोता सुनना चाहते हैं। माने श्रोता यदि सुनना ही ना चाहे तो वक्ता कुछ भी नहीं बोल सकता। तो ते देवा अब्रुवन, वो देवता पूछते हैं, बोलते हैं, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। हमने आज जिज्ञासा प्रकट की और हमें पता चला कि आप कौन हो। अब हम आपके स्वरूप को जान चुके हैं। तो अब नमः शब्द जो है स्वापकृष्टत्व और पर उत्कर्षत्व का बोधक। अपने आप को देवता, देवता तो अपने आप को उत्कृष्ट ही समझते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो है अपना उत्कृष्ट, हम आपको प्रणाम करते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। आप देवी हैं, आप महादेवी हैं, इसलिए महादेव्यै नमः। आप शिवा स्वरूपा हैं तो शिवायै सततम नमः। आपने बताया कि आप प्रकृति हैं, तो प्रकृति, आप दोनों की भद्रा है, शक्ति से कल्याण प्रदान करने वाली भद्राई
नियताः और हम प्रणताः लोगों को आयुष स्वताम। कहते हैं। नियत यानी निश्चित रूप से हम अयप्पा साउथ में आपको बोला प्रणाम जाता करते है, हैं। अभी तो हमारे निश्चित यहाँ नहीं था। हरिहर बोला जाता एक है। बात और भी समझ में आती है, प्रणम्य व्यक्ति को ही प्रणाम करना चाहिए। और जब व्यक्ति को आप जाने ना, जब तक उसके स्वभाव को ना जाने, उसके व्यवहार को नहीं जाने, तो सद्य प्रणाम नहीं करना चाहिए। किसी को भी प्रणाम करने के पूर्व उसका स्वरूप, उसका व्यवहार, उसके अंदर की उदारता, उसके अंदर का देवत्व, ये जानना अत्यावश्यक है। अन्यथा हमारा प्रणाम निरर्थक जाता अथवा किसी के अहंकार को बढ़ाता। ये तो बोलते हैं नियता प्रणता स्वताम। वह देवी कैसी हैं? देवता ऐसे ही प्रणाम नहीं कर रहे हैं। तामग्नि वर्णाम तपसा ज्वलंतीम। ये बात तो हमें पता चलती कि प्रणम्य को ही प्रणाम करना चाहिए, अनधिकृत व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके अपराधों की वृद्धि होती जाती है। तामाग्नि वर्णाम तपसा ज्वलंतीम। वह देवी कैसी है? अग्नि वर्णाम, अग्नि के वर्ण से युक्त है। अग्नि का स्वरूप आप देखेंगे, एक धूम्र मिश्रित अग्नि होती, एक धुएं से रहित अग्नि होती। तो यहाँ संस्कृत में अग्नि शब्द पुल्लिंग है, हिंदी में अग्नि, हवा, ये स्त्रीलिंग है, इसलिए मैं स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहा हूं। तामाग्नि वर्णाम, वह जो देवी है अग्नि वर्णा है, अर्थात वो जो हम गैस चूल्हे, जो गैस की जो अग्नि अग्नि होती है, वो विशुद्ध अग्नि होती है, उसमें जो स्वरूप होता है नील वर्ण। तो बोलते हैं तामाग्नि वर्णाम तपसा ज्वलंतीम, जो तप से प्रज्वलित प्रज्वलायमाना है। बहिरोचनीम कर्म फलेषु जुष्टाम, जो कर्म फल को क्या करती है? वो कर्म फल को प्रदान करती है, और जो उसमें जुड़ी हुई है देवी, हमेशा जो है आपको कर्म योगी बनाती है, निष्कर्म नहीं बनाती। दुर्गाम देवीम शरणम प्रपत्याम, तो ऐसी दुर्गा देवी की हम शरण में है। प्रपत्यामहे असुरान नाशयत्री ते नमः। आप पुराण कहीं भी देख लो, भगवान विष्णु भी कहीं ना कहीं राक्षसों का समर्थन करते आए, किए अलग अलग जगह। भगवान शिव भी किए, उनको अभय प्रदान किए, ब्रह्मा जी भी अभय प्रदान किए। एकमात्र शक्ति देवी ही है जिनसे असुर भयभीत रहते हैं, उन्होंने असुरों को मारा है। और इनके जो असुर हैं, माता जी के द्वारा जो मारे गए असुर हैं, चाहे वह मधुकैटभ हो, चाहे वो चंडमुंड हो, चाहे शुंभ निशुंभ हो, ये अद्वितीय है, सब पराक्रमी है। एक तो रक्त बीज है, इसकी तो कथा की बात ही क्या है। ऐसे ऐसे जो महान राक्षस जिन्हें कहा जाता है, जिनके आगे कोई दूसरे राक्षस लगते ही नहीं, उनका देवी ने संहार किया, तब ये देवता उनके पास आए। तो देवी ने हमेशा राक्षसों का संहार ही किया, कभी उन्हें अभय प्रदान नहीं किया। तो तामग्निवर्णिम तपसा ज्वलंतीम बहिरोचनीम कर्म फलेषु जुष्टाम, ऐसी दुर्गाम देवीम शरणम प्रपद्यामहे असुरान नाशयत्रै ते नमः। जो असुरों का नाश करने वाली है उसे नमस्कार। देवीम वाचम अजनयंत, ये जो हमारी वाणी है, एक बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसमें आचार्य नागेश ने बहुत अच्छा विचार किया है कि वह शक्ति और कोई नहीं, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। तो उसके पहले आनंद वर्धनाचार्य जो है, हम लोग आनंद वर्धन अभिनव गुप्त पादाचार्य ने विचार किया, उससे पूर्व भरतरी आचार्य ने तंत्र सार नामक ग्रंथ में विचार किया। ये जो हम वाणी है, भर्तृहरि ने विचार किया, उनका तो कहना है पश्यंती मध्यमा वैखरी। तो ये एक ऐसा विषय है जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, हम भी उसे नहीं जान पा रहे हैं। योग्य गुरुओं के द्वारा ही प्राप्त किया जाता ये विद्या कभी कश्मीर में प्रसिद्ध थी। ये जो तंत्र है, वास्तविक तंत्र, जो तंत्र सात्विक तंत्र माना जाए, जो वास्तविक तंत्र है, जो आधार है। आज हमारे पास जो तंत्र प्राप्त है वह एक चरण मात्र है, लेकिन तंत्रसार के ज्ञाता ऐसे आचार्य आज भी दुर्लभ है। लेकिन हमें जो भी स्वरूप प्राप्त हो रहा है वह दुर्गा सप्तशती, हम जो नहीं भी जान रहे तो भी यह जान रहे हैं, तो भी अपने आप में संपूर्ण है। इसलिए देवी अथर्व
शीर्ष का हमेशा पाठ करना चाहिए, तो वह देवीम वाचम अजनयंत देवास्ताम, देवी से ही वाणी निकली, किसी भी मनुष्य की, किसी भी पशु पक्षी मात्र की। वह एक छोटी प्रक्रिया नहीं, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वह शरीर के जितने भी अवयव होते हैं, अभ्यंतर 5 वायु कहिए, हृदय पाना, गुदे पाना, समानो नाभि मंडले, अथवा धनंजयादि जो वायु है, वह सब वायु मिलके, आकाश भी है शरीर में, पंच महाभूत है, वह पंच महाभूत मिल करके तेज और आकाश और वायु, इनके कारण जो निष्पन्न होता है वह वाणी कैसी है? देवी वाचम अजनयंत, देवी जो वाणी के रूप में जो जन्म ली, देवास्ताम विश्व रूपा पशवो वदन्ति, देवता बोलते हैं कि ताम विश्व रूपा, वो जो विश्व रूप है उसको पशवा विश्व रूपा पशवा वदन्ति, सभी मनुष्य पशु पक्षी हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति होती है, जो अभिव्यक्ति है वही वाणी है। सानो मंद्रेश मूर्जम दुहाना धेनुर्वाग उप सुष्टु तैतु, तो यह जो कामधेनु तुल्य जो आनंददायक, ये जो है वैखरी की तो बात किए, अन्न बल सब प्रदान करती है, ऐसी वाग रूपणी भगवती वाणी जो हम बोलते हैं तो एक सामान्य शब्द है, लेकिन ऐसे वाग रूपणी जो वाणी है, उस वाणी की हम स्तुति करते हैं, क्योंकि स्तुति भी वाणी से की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी ही वाणी, हमारे द्वारा जो निष्पन्न वाणी है या निकल रही है, उस वाणी का, उस वाणी रूपणी देवी का हम क्या करते हैं? अर्चना कर रहे हैं। वह और भी है उसका स्वरूप। एक पक्ष है वैयाकरण लोग शब्द ब्रह्म के उपासक हैं, कि इस मंत्र से सानो मंद्रेश मूर्जम दुहाना धेनुर वाग अस्मान उप सुष्टुतैतु। एक बात और भी है, जब हम बोलेंगे नहीं तो हमें मिलेगा क्या? किसी भी चीज, किसी भी वस्तु की प्राप्ति वाणी से होती है। वाणी यदि ना हो तो व्यवहार रुक जाए संसार का। इतना मैंने संसार या तो शब्द रूप में चलता है या तो अर्थ रूप में चलता है, और अर्थ रूप बिना वाणी के संभव नहीं है। टाइम से चल रहा था ये, कालरात्रिम ब्रह्मस्तु, और मेरे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डालो ना, मैं बोलूं, तुम क्यों नहीं बुला सकते यार? अब वह क्या तो मेरे है? साथ थोड़ा नहीं है, कालरात्रिम, अब मेरे काल उसे का बैठ जाओगे, नाश करने वाली है ना। रात्रि शब्द देखोगे है नहीं मोबाइल लग जाएगी, नहीं दिखाने में, अर्थात काल को भी अदृष्ट कर देती है। ब्रह्मस्तुताम, अर्थात ब्रह्म शब्द यहाँ वेदों के द्वारा जिनकी स्तुति हुई, मेरी गलती बना दी। वैष्णवीम, जो विष्णु की शक्ति है, स्कंद मातरम, अर्थात स्कंद माता है, अर्थात जो ब्रह्म शक्ति है, अदितिम, देव माता अदिति जो पुत्री है, उसे हम नमस्कार करते हैं। पावनाम शिवाम, जो पवित्र करती हैं। तुम्हारे ये जो है लक्ष्मी जब से खराब हुआ है तब से उसके बारे में फिक्र नहीं करी। इनको हम जानते हैं और जानने के बाद उनका ध्यान करते हैं। वह देवी हमारी बुद्धि को, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, अर्थात हमारी बुद्धि को सत्कर्म में प्रेरित करें। अदिति ही अजनिष्ठ दक्ष या दुहिता तब, अरे अदिति ही ने ही क्या है, उनके द्वारा ये दक्ष की पुत्री के रूप में ये देवी ने जन्म लिया। और तामदेवा अन्वजायंत भद्रा अमृत बंधवा, उसी से देवता लोग अमृत बिंदु की प्राप्ति किए। ये अर्थ जानना जरूरी है। कामो योनि ही कमला वज्रपाणिर गुहा हसा मातरिश्वा भ्रमिंद्रः पुनर्गुहा सकला माया च पुरुचैषा विश्व माता दिवोद्यम। इतना ही नहीं, ये जो हम एक एक शब्द है, अमंतरम अक्षरम नास्ति, एक एक अक्षर मंत्र होते हैं, एक एक अक्षर मंत्र होते हैं, उसको जानने वाला चाहिए। तो ये जो कामो योनि ही, ये जो काम का बीज मंत्र है का, योनि यानी कारण, उसका बीज मंत्र है ए, कमला का बीज मंत्र है ई, वज्र प्राणी इंद्र का जो है वज्रो पाणी हाथ में जिसके इंद्र, उसका बीज मंत्र है ला,
गुहा का बीज मंत्र है ह्रीं, गुहा माने गोपनीयता जहां हो, और हा जिसको कहते हैं। वैसे ही मातरिश्वा का जो बीज मंत्र है सा, वायु का बीज मंत्र है का, अभ्र का बीज मंत्र है हा, इंद्र का बीज मंत्र है ला, पुनर्गुहा उसका ह्रीं सा, है ना, का ला, ये माया का है। इस तरह सर्वात्मिका जगन माता मूल विद्या है, वही ब्रह्म रूपिणी है। जब कभी आप उज्जैन में आए और ये हरसिद्धि माता मंदिर में जाए और मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके ऊपर की ओर देखें, तो आपको ये बीज मंत्र वहां आप वहां बीज मंत्र देख सकते हैं, आपके द्वारा देखा जा सकता है और देखे भी होंगे। तो ये जो है महात्रिपुर सुंदरी के सब भावार्थक हैं। ऐसा आत्मशक्ति ही, ये आत्मशक्ति है, यही विश्व मोहिनी है, यही पाशांकुश धनुर्बाण धरा, पाश अंकुश धनुष बाण धारण करने वाली है। ऐसा श्री महाविद्या, यही जो है महाविद्या है, यही 10 महाविद्याओं में से एक है, 10 महाविद्याएं हैं। इनको जानने मात्र से क्या होता है, या एवं वेद स शोकम तरति, जो इसे जान लेता है वह शोक से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार यह 15वां मंत्र है ये बताने के लिए। तो नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान पाहि सर्वतः, इस प्रकार देवता बोलते हैं कि देवी, हे देवी आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। अब यहां से और बताते हैं कि सहसाष्टौ वसवः, उन्हीं से 8 वसु हुए हैं, एकादश रुद्र हुए हैं, सैसा द्वादशादित्या, उनसे 12 आदित्य हुए हैं। जो संक्रांतियां चलती, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह, इसमें रज्जन जी जुड़े हुए हैं, अच्छे ज्योतिषी हैं, विवेक जी भी, आप लोग सब समझ रहे होंगे कि ये जो आदित्य है, वस्तुतः आदित्य एक ही है, लेकिन जब वो अन्य अन्य राशियों में जाता है तो अन्य अन्य स्वरूप को प्राप्त होता है। अरे रवेश तात्रिक तेजो नहीं भवती कन्यांतु गतवती, वही रवि है, वही सूर्य है, जब कन्या राशि में प्रवेश करता है तो उसका तेज क्षीण होने लगता है, अन्य अन्य राशियों में जाता और धीरे धीरे क्षीण होता है। वही तेजस्वी जब ज्येष्ठा नक्षत्र में जब प्रवेश करता है तो वो तो जेठ का सूर्य कहलाता है राशि में, तो नक्षत्र में जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 12 राशियों में जब वह संक्रमण करता है तो वह द्वादशादित्या है, इसलिए उसको बहुवचनांत प्रयोग किया गया। विश्वे देवाः सोमपाः सोमपाश्च, ये विश्व देव हैं, वही सोम का पान करते हैं और नहीं भी करते हैं। सैषा यातुधानाः, वही जो है वही देवी हैं, उन्हीं के द्वारा ये यातुधान। देखो क्या होता है कि राक्षस एक अलग प्रजाति है, यातुधानाः ये भी अलग प्रजाति है, राक्षस ये अलग प्रजाति, पिशाच अलग प्रजाति, यक्ष सिद्ध ये सब अलग अलग है। इस प्रकार असुर, दानव, राक्षस, पिशाच ये सब अलग अलग प्रजाति, इनके भेद हैं। तो यहाँ बताया जाता है कि यातुधानाः, यातुधाना अर्थात जातुधान सेना सब हमारी, सुंदर कांड में आता है। तो यातुधान सब वहां पर राक्षसों की जो, रावण की जो सेना थी, उसके लिए यातुधान शब्द का प्रयोग है। तो यातुधानाः असुराः, राक्षस और पिशाच, यक्ष सिद्ध, ये सब क्या है, तो सत्व रजस तमांसी, मानी ये तो है ही, ये भी कहीं ना कहीं देवी से भगवती की प्राप्त करने के बाद और नहीं प्राप्त करने के बाद सब हुए। और ये सत्व रजतम, इनका ये सब स्वरूप है, जहां सत्व भाव का उद्वेग होता है वहां कहीं देवत्व आते हैं, और तमो का उद्वेग होता है कि वो बीच में से टूट जाएगा, इन्हीं का स्वरूप है। सैसा प्रजापतिन्द्र मनवः, वही प्रजापति है, इंद्र है, मनु है, मनु यानी हम लोग, ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी, वही ग्रह है, वही नक्षत्र है, वही ज्योति, और कला काष्ठादि काल रूपिणी, कला काष्ठा काल, ये जो भेद है काल के, मैं बार बार उनकी स्तुति कर रहा हूँ। पाप
पापहारिणी, पाप का और अपहारिणी, पाप को दूर करने वाली देवी, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भक्ति भी प्रदान कर, भुक्ति भोग। एक बात और है, बिना भोग के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। त्यागात शांति अनंतरम, भगवान गीता में भी की है। तो पहले आपको प्रवृत्ति मार्ग में जाना पड़ेगा, तब फिर मुक्ति मार्ग मिलता है। नियम भी है, अरे जब आप भोजन ही नहीं किए तो पानी कैसे पिएंगे? जब भोजन करेंगे, प्यास लगेगी तब पानी पिएंगे, तब आप भोजन से विरत होंगे। प्यास शांत होगी तब पिपासा पानी से विरत होंगे। तो जब आपने प्राप्त ही नहीं किया, जब आपकी प्रवृत्ति नहीं हुई, तो मुक्ति कैसे? ये बात हमें दुर्गा सप्तशती में या तंत्र में देखने को मिलती है कि आपको भोग तो करना है, और भोग करने के बाद ही विरक्ति प्राप्त होगी। ये सोपान है, पंथ है। संसार में आए हैं तो आपको कहीं ना कहीं भोग में, वो विलास की बात नहीं है, भोग भी धर्मानुसार होना चाहिए। आपको प्रवृत्त तो होना है, बिना प्रवृत्ति हुए निवृत्त नहीं हो सकते। बहुत सारी कथाएं भी आई हैं इसके लिए। शंकराचार्य जी ने बाल्यावस्था में ही सन्यास को प्राप्त किया था, तब फिर वो शक्ति के खंडक थे, और फिर उन्हें शक्ति का आभास हुआ, स्वीकार किए, तब उन्होंने स्तोत्रादि की रचना की। इसीलिए बोला जाता है कि भुक्ति, इसलिए सर्वप्रथम भुक्ति फिर मुक्ति शब्द का प्रयोग आया है। अनंताम विजयाम शुद्धाम शरण्याम शिवदाम शिवाम, ये जो स्वरूप है, और जो वियत का मतलब आकाश है, व्यधिकार संयुक्तम और वीति होत्र समन्वितम, ये स्वरूप है। वीति हो, होत्र हो, से युक्त, अर्धेन्दुलसितम, आधा जो है चंद्रमा से युक्त जो देवी है, उनका जो बीज मंत्र है, आप देखेंगे उनका जो बीज मंत्र है, जहां भी देखेंगे कैसा है, तो उनका बीज मंत्र है जैसे आकाश, आकाश है हा, और हा कैसे ई से युक्त हो, है ना, व्यधिकार संयुक्तम, तो हा में ई हो जाए। और बोलते हैं उसमें अग्नि, अग्नि भी आ जाए, तो अग्नि का बीज मंत्र क्या है? रेफ, तो री हो गया, है ना। फिर बोलते हैं अर्धेन्दु लसितम, उसमें आधा चंद्रमा भी हो, तो अर्धेन्दु लसितम क्या है? अनुनासिक, अनुस्वार नहीं, अनुनासिक जो होता, तो क्या बन जाएगा? रींग, ये बीज मंत्र है। वैसा बोला नहीं गया, लेकिन ये अर्थ निकलता है। व्यधिकार संयुक्तम, व्यत का मतलब होता है आकाश, तो आकाश का मतलब हा, ईकार, व्यधिकार संयुक्तम, ई जोड़ दिए ही, वीति होत्र समन्वितम, उसमें वीति होत्र का मतलब होता है अग्नि अर्थात रेफ, उसको आप जोड़ दीजिए। और अर्धेन्दु लसितम, अब उसमें जो आधा जो है अर्धचंद्र का अलंकार दे दीजिए, तो वह जो बीज मंत्र बनता है, वह बीज मंत्र सभी कामनाओं का साधक है। तो बोला नहीं गया, समझा दिया गया। इस प्रकार एवं एक अक्षरम ब्रह्म, सब जगह ओम नहीं लगाना है। देवी जी की स्तुतियों में देवी वहां इसी बीज मंत्र का प्रयोग होता है। यह ब्रह्म यतयः शुद्ध चेतसः, जो शुद्ध चेतना के साथ, पवित्र मन के साथ जो ध्यान करता है, तो वह क्या करता है? ज्ञानाम्बुराशयः, वो ज्ञान के जल से, ज्ञान के समुद्र से जो है, ज्ञान के समुद्र को धारण करने वाला हो जाता है। वांगमया ब्रह्म सुस्तस्मात्, ये जो वाणी से युक्त, उसको वांगमय कहा जाता है। ये ब्रह्मसुहु, पर ब्रह्म से जन्मा है ना। तस्मात् षष्ठम वक्त्र समन्वितम, उसका माने, अब ये भी देखिए, उसका जो छठवां भाग है वो वाणी से जो युक्त है, लेकिन सब नपुंसक लिंग है। तब अब इसको कुछ इस प्रकार लगाएंगे, वांगमय अर्थात ऐन, माया का मतलब वांग माया, ऐन का मतलब ह्रीं, वाणी का मतलब ऐन, माया का ह्रीं। ब्रह्म सु शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म से जन्मा अर्थात काम, क्लीन, और उसका जो आगे का छठवां भाग जिसको हम बोलते हैं, अर्थात जो चकार, जो व्यंजन अर्थात छठवा चा, वही वक्त्र का जो आकार से युक्त, चा में आ जोड़ दो, चा, है ना। सूर्य का मतलब होता माँ, और जो है दक्षिण कर्ण का मतलब होता ऊ, है ना।
इस तरह। और भाभी फिर बोलते हैं काफी सही रहते ना। कि सूर्यो वाम स्रोत्र बिंदु संयुक्ताष्ट तृतीय कहा। इस प्रकार अनुस्वार से युक्त मम मन मूल, और नहीं यार, लेकिन पता नहीं उसके देखा बाद है। बोलते हैं विच्चे नवारण को रणः, और श्यान महदानंद दायक, और टकार से जो तीसरा अक्षर डा, वही नारायण के लिए जो लेकिन अक्षर है मैं वो बोल रहा हूँ आ, एक बात इन सबको मत जोड़ दे, लो। उनको जब एक जोड़ है। दो तो डा बन जाएगा। वायु का जो बीज मंत्र है वो है या। इस तरह उससे ऐ से लेकर के जब तुम यहां जोड़ोगे तो बोलते हैं कि श्यान महदानंद दायक, उसका ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै, ये बनता है। उसमें आपको क्या जोड़ना है, विच्चे शब्द का प्रयोग करना है। यह नवारण मंत्र उपासकों को आनंद प्रदान करता है, ब्रह्म सायुज्य की प्रदान करता है। तो पहले रिंग बीज मंत्र के लिए बताया गया, अब ये बीज मंत्र के बारे में बताया गया। इस बीज मंत्र का अर्थ भी बता दिया गया कितने अच्छे तरीके से, कि वह चित स्वरूपिणी है, महासरस्वती है, सदरूपिणी है, महालक्ष्मी है, आनंददायिनी है। कामनाओं, काम का मतलब ये नहीं होता, काम का मतलब कामनाओं की पूर्ति करना। जिसे हम देखना चाहते हैं देख लें, जिसे हम पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, जिसका ध्यान करना चाहते हैं ध्यान कर लें। ऐसी ब्रह्म विद्या के उपासकों की का हम ध्यान करते हैं। इसका मतलब ये यह अविद्या रूपी रज्जु है, उसे खोल देती है। पाशांकुश धराम सौम्याम वरदा भय हस्तकाम त्रिनेत्राम रक्त वसनाम भक्त काम दुघाम भजे, ऐसी देवी को नमस्कार है। फिर आगे बोलते हैं यस्या स्वरूपम ब्रह्मादयो न जानंती, उनको अज्ञेया इसलिए कहा जाता है कि उनके स्वरूप को ब्रह्मादि लोग नहीं जानते। जिसके अंत को नहीं जानते इसलिए उनको अनंत कहते हैं, जिनके लक्ष्य को नहीं जानते इसलिए उन्हें अलक्ष्य कहते हैं। और वह एक नहीं है इसलिए उन्हें नयिका शब्द का भी उनके लिए प्रयोग किया गया है। और ये जो हम ऊपर आपको बताए हैं ना, वो मातृका है। अर्थात एक तो होता मातृका, ये मातृका मतलब ये अक्षर, जो अक्षर हैं उनमें मात्राएं होती हैं। तो उसके लिए मंत्राणाम मातृका देवी, ये मंत्रों में मातृका है। तो हमारे घरों में जो मातृका पूजन होता है ना, तो वस्तुतः मातृका पूजन यही है, हर घरों में होती कुल देवी। तो शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, वह शब्दों में ज्ञान रूपिणी है, और ज्ञानों में भी चिन्मयातीत चिन्मय स्वरूप है। शून्य में शून्य की साक्षी है, जिसके बाद और कुछ नहीं बचता, वह सब दुर्गा शब्द से समझना चाहिए। ऐसी दुर्गा देवी को जो दुराचार की विघातनी है, उसे हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार यह जो अथर्व शीर्ष है, यह पांच अथर्व पंचाथर्व शीर्ष जन्म फलम अपनोती, जो पढ़ता है 5 बार पढ़ता है, ये जो इसको सुनता भी है, या अर्चाम स्थापयति, या पूजा पद्धति में आगे पीछे कहीं स्थापित करता है, तो उसके बहुत ये फलश्रुति है। शत लक्षम प्रजत्वापि सो अर्चा सिद्धिम न विंदती। आप दुर्गा सप्तशती का कितना भी पाठ कर लो, लेकिन यदि इसका पाठ नहीं करते हो तो वैसा फल आपको नहीं प्राप्त होगा जैसा होना चाहिए। इसलिए शतमष्टोत्तरम चास्य पुरश्चर्या विधि स्मृता, इसकी पुरश्चर्या कर सकते हैं। इसकी इसका 108 बार पाठ कीजिए, इसका अनंत लाभ है। 10 बार भी पढ़ते हैं तो बहुत सारे पापों से मुक्त होते हैं। पाप से तात्पर्य यहाँ पर यह कहा गया है कि जान करके जानबूझ के किया हुआ पाप तो अवश्य भोक्तव्य है, भोगना ही पड़ता है, क्योंकि पाप जानबूझ के कभी नहीं किया जाता। यहां जिन पापों की बात आ रही है वो तो है अजानन, जो अज्ञातावस्था में हमें पता नहीं है, और अनायास कभी कभार होता है, ड्राइवर को नहीं पता रहता कि उसके पहिए के नीचे, उसके कार के नीचे कौन सा जीव आ गया। कभी कभार हमारे व्यवहार से भी हमें नहीं पता चलता कौन हमसे आहत हो गया। तो ऐसे पापों का नाश जो है हो जाता है। महादुर्गाणी तरती, बड़े बड़े कष्ट को भी पार कर जाता है, देवी का प्रसाद है। इसलिए इसके सायं दिवस कृतम पापम नाशयति, सायं पाठ करोगे तो दिन का पाप नष्ट होगा, प्रातः काल यदि पाठ करोगे तो रात्रि का पाप नष्ट होगा, सायंकाल यदि पाठ करोगे तो प्रातः काल का पाप जो है नष्ट होगा। इस तरह आप अपाप होंगे। इसका मतलब 3 बार इसका पाठ कर सकते हैं। निशीथे तुरीय संध्यायाम, ये हमारे जो
विवेक जी कल पूछ रहे थे, तो वास्तव में देवी पूजा की जहां तक बात आती है, भगवान गीता में यस्याम स्वपति भूतानि तस्याम जागृति संयमी, यस्याम स्वपति, जब पूरा संसार सो जाता है तो संयमी उस समय जागता है, और सा निशा पश्यतो मुने, और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, जब सभी लोग जगते हैं तो मुनि लोग उसको निशा समझते हैं। तो वहां निशीथ शब्द का, निशीथ व्यापिनी रात्रि, जहां अंधकार जब आ जाए तो अंधकार का प्रवेश हो, अथवा तुरीय संध्या का भी महात्म्य है, तो वो अवस्था होती है वैसी। तो आप तुरीय संध्या में से जपें तो वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। नूतनायाम प्रतिमायाम जप्त्वा, किसी भी नूतन विग्रह में आप जाएं और जब वहां पर जप करने से देवी का सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा में से जरूर पढ़ना चाहिए देवताओं की। और भौमाश्विन्याम, अश्विन महीने में, है ना, भौमवार हो, महादेवी सन्निधौ जप्त्वा, महादेवी की सन्निधि में इसको जपने से महामृत्युम तरति, जो ऐसी दुर्घटना जिससे मृत्यु प्राप्त होने वाली हो उससे मुक्त हो जाता है। अर्थात वह ऐसी मृत्यु, कोई भी व्यक्ति 108 साल, 120 साल अथवा इतना जीने के लिए आया है, उससे पहले जाने के लिए नहीं आया है। सा मृत्युम तरति, वह मृत्यु को भी तर जाता है उससे पूर्व। माने आदमी जो है यदि कृतकृत्य हो गया, उसकी आप्त काम हो गया, सभी वस्तुएं उससे प्राप्त हो गई, तो फिर वो सोचता अब मैं जा सकता हूं यहां से। तो ऐसा व्यक्ति वह मृत्यु को भी तरण कर जाता, मृत्यु का भी अतिक्रमण कर जाता, उससे भी ऊपर चला जाता है। इत्युपनिषद, ये जो बात ऐसी ऐसी नहीं है, उपनिषद में कही गई है, ये अथर्ववेद का एक अंश है, इसीलिए इसका पाठ करना चाहिए। ये अथर्वशीष है, तो आपको इसके बारे में बताया भी गया होगा। ये दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस से प्रकाशित है, ये आप लोगों को दिख रहा ग्रंथ, बहुत ही अच्छा है, शुद्ध है, कहीं भी अक्षरों का इसमें कहीं स्खलन वगैरह नहीं है। इसका पाठ करना चाहिए, और प्रत्येक ऐसा साधक परिवार अथवा भारतीय परिवार अथवा अर्चक परिवार के पास होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति मात्र से, ये जब देवी जी बोलती है कि मैं वर्णा वर्णे ज्ञाना विज्ञाने ज्ञाना ज्ञाने आनंदानानंदे सबके लिए हूं, तो ये फिर ये सबके लिए ही है। इसलिए ऐसी महाविद्या, ऐसी रहस्यात्मक विद्याओं से जुड़ना भी चाहिए, और यही सब हमारा उद्देश्य था। तो आप लोग सुने, कुछ इसमें ऐसा भी लगा होगा, कुछ देर परेशान भी हुए होंगे कि क्या चल रहा है, लेकिन ये आवश्यक, हमारा उद्देश्य ये है कि इन संस्कृत के श्लोकों का स्वस्थ और शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। जब हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तभी तो शुद्ध अर्थ का हमें अनुगमन होगा, अर्थों को जान पाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि एक शब्द लिखा था दसरा मसरा, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसे थोड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे, दस राम सराह, तो 10 का मतलब 10, राम का मतलब राम, और शराह ये समास है। राम की 10 बाणें हैं, 10 बाणें थी, तो अब 10 रा एक कर दिए, मस रा, तो बड़े से बड़े विद्वान भी इसका अर्थ नहीं बता पाएंगे। इसलिए शुद्धोच्चारण अत्यंत आवश्यक है। शुद्धोच्चारण करेंगे तो आप स्वयं अर्थ का अनुसंधान कर पाएंगे, लेकिन उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो एक समय के बाद आपको स्वयं भ्रम होगा कि इसका मतलब क्या है। तो यह पाठ है, आप लोगों के अंदर कोई जिज्ञासा हो अवश्य पूछें। जी गुरुजी, रहस्य त्रय क्या होता है जिसके बारे में आज आप बात कर रहे थे, देवी ये, अथर्वशीर, और उसके बारे में हाँ, जब ये बता रहे रहस्य थे है। तब। दुर्गा सप्तशती का जब हम पाठ करते हैं तो उसके पीछे 3 रहस्य हैं। रहस्य का भी पाठ किया जाता है, जिसमें प्राधानिक रहस्य जो प्रसिद्ध है, बै जी, फिर उसके बाद वैकृतिकम। वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य, ये 3 रहस्य हैं। एक प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य, ये तीनों रहस्य हैं। इस पर भी कभी हम लोग चर्चा करेंगे, और जब आप पाठ करें
तो ये तीनों रहस्य का पाठ किया जाता है, ये उसका अंग माना गया है दुर्गा सप्तशती का। किसका? दुर्गा सप्तशती का ना हाँ गुरुजी? हाँ हाँ, अच्छा, धन्यवाद। है ना। विवेक जी को कुछ पूछना है? हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कल आपने जो श्री सुक्तम का जो बताया था, उसमें तो 26 मंत्र हैं, आपने जी केवल जी, 15 का ही बताया, ऐसा क्यों? हाँ नहीं, जो शेष मंत्र हैं, अच्छा आपने पूछा, उसे हाँ लक्ष्मी जी, सूक्त कहा जाता है। 15 तो हैं, 16 हैं, और शेष जो 16। बचे हैं, है हाँ ना, जी। शेष को लक्ष्मी सूक्त कहा जाता है, अथवा हम्म, श्री सूक्त के ही अंतर्गत है। वो महात्म्य है, श्री सूक्त का महात्म्य है वो, अच्छा जी। है अच्छा, ना। ये जो अथर्वशीष जो माँ दुर्गा जी का जो जिन्होंने लिखा है, वो कौन से आचार्य थे? क्योंकि इसमें अभिनव गुप्त जी और आनंद वर्धन जी का भी आप नहीं, जिक्र कर रहे थे। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है, ये तो मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। नहीं, अच्छा, और अथर्वशीष ये भी उसी का ही भाग है? नहीं नहीं, अथर्वशीर्ष अलग है। अथर्वशीर्ष, अथर्वशीर्ष जो है, दिव्य अथर्वशीष ये अलग है। ये जो है अथर्व वेद से लिया गया है। अथर्ववेद से लिया, ठीक है जी। हाँ, लेकिन ये अच्छा, परस्पर इसमें एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, देवी के हाँ महात्म्य हाँ के हाँ, अंतर्गत। तो सुक्तम और अथर्वशीष मतलब अथर्वशीष में अंतर क्या है? क्योंकि बहुत अंतर है। जैसे सूक्त का मतलब हाँ, ये क्या है कि अपना जो ये नाम है, अथर्व हम्म, वेद में पठित, ये जो कुछ अथर्व शीर्ष है ना, ये उपनिषद का विषय है, अर्थात अथर्व वेद का जो उपनिषद है। हाँ सूक्त जी, तो अलग होते हैं, सूक्त भी होते हैं, लेकिन ये अथर्व शीर्ष बिल्कुल अलग होते हैं। तो इनका महात्म्य अलग है, और सूक्त का महत्व अलग है। धन्यवाद। लेकिन एक, हाँ हाँ, तो लेकिन और ये कोई सूक्ष्म, रक्षा है किसी की? कोई और लेकिन प्रश्न है कोई पूछने वाला? रज्जन जी प्रश्न नहीं कर रहे हैं। जी जी मैं तो सुन रहा हूँ ध्यान से, अभी ऐसा लगा नहीं मुझे, और गुरु जी से जी, जी। जी जी नहीं नहीं, जी बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल क्या है कि आप सब लोग इतने विज्ञ हैं कि सब बड़े ही जिज्ञासु हैं, दत्त चित्त से पूरा व्याख्यान श्रवण करते हैं। तो जो कुछ जिज्ञासु हैं पूछते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि प्रश्नकर्ता से ही ये पता चलता है कि वो सुन रहा है व्याख्यान।